जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम लोग जेसीसी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, जो डीएसपी की पाठशाला का है, शिवांगन पब्लिकेशन का। इसमें हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान और साइंस का क्वेश्चन करेंगे। तो समय नहीं खराब करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद सिंह। दूसरा नंबर क्वेश्चन, झारखंड लोक सेवा आयोग के नई अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी नीलिमा केरकेट्टा, ए नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 15वां स्थान है। और इसका प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो 2.42% है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मोतीझरा जलप्रपात। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामगढ़। 7 नंबर क्वेश्चन, कोडरमा जिले की मिट्टी चमकीली नजर आती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अभ्रक के कणों का होना। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1964। आगे बढ़ते हम लोग। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी सिंहभूम। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है? और एक कार्बोनेट खनिज है, यह एक औषधि चट्टान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ए, डोलोमाइट। 11 नंबर क्वेश्चन, जोजो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्रोमाइट। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही मतलब नहीं है, इसका सही सुमेलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ए हो जाएगा, चुटिया। चुटिया प्रताप राय की राजधानी थी। प्रताप राय, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। मानसून झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1945। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949। डी नंबर क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, गुरुजी के उपनाम किसे जाना जाता है? ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग के लिए हम दे चुके हैं, तो इसको कमेंट करके बताइएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनमें से हमको कोई भी नहीं लग रहा है, डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 17 नंबर, झारखंड में किस मंदिर का पत्थर में लिखी कविता का संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर, बुंडू में सूर्य मंदिर है, जो आगे में घोड़ा वगैरह बनाया हुआ है, वही सूर्य मंदिर। 18 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 18 नंबर असत्य पूछ रहा है, 18 का डी हो जाएगा। 18 का डी, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 को हुई थी, ये गलत है। 30 मार्च को इसका गिरफ्तारी हुआ था, 30 मार्च।
और 1858 में ही हुआ था। 30 मार्च 1858 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1949 का रांची में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, ये दोनों ने किया था। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का ताना भगतों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तरुण संघ। 22 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हम लोग आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये 28 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई थी और बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। ये कथन असत्य है। तेईस नंबर, सिन्हा साहब, रामलीला, सजला गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राधा कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतारोहण, ये पहाड़ों में चढ़ती है। 26 नंबर क्वेश्चन, शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बीएमपी मैदान किस जिले में स्थित है? तो ये रांची में है। रांची में रहने वाले अधिकतर लड़कों को पता होगा जयपाल सिंह स्टेडियम, ये वेंडर मार्केट के बगल में है, उसी को जयपाल सिंह स्टेडियम बोला जाता है। इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए एवं सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, खरवार। 28 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खड़िया। चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डोमकच। कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खेमटा और भिनसारी। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती है? तो नवाखानी पर्व, जनी शिकार या सोहराय, ये तीनों में तो महिलाएं शामिल होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांडी पर्व। झारखंड में सदानों का समाज कैसा है? ये पितृसत्तात्मक है, बी नंबर। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये डी नंबर हो जाएगा, विनोद कुमार गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 21 है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2001। आर्या योजना के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला नंबर, आर्या योजना 2017 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, तो ये सही है। आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र को आकर्षित करना है, ये भी सही है। इस योजना का क्रियान्वयन आत्मा ATMA एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी संस्था के जरिए किया जाएगा, ये भी सही है।
प्रत्येक गांव के 2 युवक को चयनित कर उन्नत कृषि कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस योजना का शुरुआत 15 नवंबर 2022 को की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सभी इसमें से ए बी सी जितनी योजनाएं हैं सब 15 नवंबर 2022 को शुरुआत की गई। 38 नंबर क्वेश्चन, यूनिवर्सल पेंशन योजना सर्वजन पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। इसमें कथन क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। 15 नवंबर 2021 से लागू की गई इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उसमें अधिक सभी बुजुर्गों का लाभ दिया जाएगा। दूसरा नंबर, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल और बीपीएल कार्ड की वैधता समाप्त कर दी है। तीसरा नंबर, इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमा है जो आयकर दाता की श्रेणी में न आते हैं। 4 नंबर, इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रतिमाह 1000 रुपया उनके खाते में प्राप्त होंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त में से सभी सही है। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। संथाल जनजाति कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 8 प्रकार का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन की ओर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, इसका थीम यही था। आगे बढ़ते हैं। बयालीस नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परमवीर चक्र। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रस्किन बॉन्ड। हाल ही में संपन्न 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका देखते हैं। इसका आयोजन बर्मिंघम यूके में हुआ। इसका शुभंकर पेरी एक भैंस था। ये कथन गलत है। इसमें ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदकों के साथ शीर्ष देश रहा। 45 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुराई पोटारू। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर अवार्ड का मिला गया। तुलसीदास जूनियर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला गया। और तानाजी को बेस्ट एक तानाजी जिसमें अजय देवगन है उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएई। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। अबू धाबी। 47 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इसमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। भारत की भी मुद्रा रुपया, पाकिस्तान की भी मुद्रा रुपया, श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया है, लेकिन बांग्लादेश की मुद्रा टका है। म्यांमार किस वर्ष भारत से अलग हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
1937। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा समूह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारोपीय। विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ एक मिनट। विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। कालिदास का अभियान शाकुंतलम, यह है सही है। वराह मिहिर का बृहत संहिता, ये भी सही है। आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर प्राप्त करें। भारत में आक्रमक का बढ़ते क्रम में पूछा गया है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। शुरू में महमूद गजनवी हो जाएगा, उसके बाद मोहम्मद गौरी हो जाएगा, उसके बाद चंगेज खान, उसके बाद तैमूर आया। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इसको भी सही क्रम में सजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले में पुर्तगाली आया, दूसरा में डच आया, तीसरा में अंग्रेज आया और चौथा में फ्रांसीसी आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नियत दिए कूट सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसको अभी मिलाना है हम लोग को। ठीक है। तो अभिनव भारत समाज अभिनव भारत समाज वीडी सावरकर हो जाएगा। अनुशीलन समिति, ये अरविंद घोष के द्वारा हो जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल हो जाएगा। स्वराज पार्टी सीआर दास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहली घटना घटी? तो दांडी मार्च 1930 को हुआ था। दांडी मार्च 1930 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ 1928 को हुआ। एंड गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन का आगमन, ये 1928 में हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2 में ई भी सही है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 में ई भी सही है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 में, 6 का ए में है, ये गलत है। इसमें भारतीय संविधान के भाग 4 के एक के तहत मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। तो ये भाग 4 का ए में है और यहाँ पर 6 का ए दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अध्यादेशात्मक सरकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को निर्वाचित सदस्य। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्र के शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए।
निम्न पर विचार कीजिए। पहला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में हुआ था। दूसरा में अग्रणी बैंक योजना, ये 1969 में हुआ था। तीसरा नाबार्ड, नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। और 4 में भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक 1955 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 61 नंबर, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? डी, उपरोक्त ए और बी। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? डी, न निर्यात और न ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था में न निर्यात होता है न ही आयात होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन में प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर इसमें गलत लिखा हुआ है, आवर कॉमन फ्यूचर होगा। 65 नंबर, भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरवन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करें। तो इसको देखते हैं हम लोग। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग अधिकृत है। ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, ये गलत है। 80 डिग्री 37 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का ध्यान दीजिए। 67 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके छोटा नागपुर पठार, इसके खासी पहाड़ियाँ। तो इसको हम एक शॉर्टकट में भी बता देते हैं। ये झारखंड का मैप, झारखंड बोल रहे हैं, भारत का मैप है। महादेव पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, मैकाल पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, छोटा नागपुर यहाँ पे है और खासी यहाँ पे है, इधर ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के लिए संदर्भ में सत्य है? लेटेराइट मृदा उच्च तापीय और भारी वर्षा के लिए क्षेत्र में विकसित होती है, ये सही है। लेटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 सत्य है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम।